जब से हम एमडी के साथ काम कर रहे हैं, जब से इनकी गाइडलाइन में हम बिजनेस को करते आ रहे हैं, नो डाउट बिजनेस हमेशा ग्रो किया है, लेकिन कभी ये समझ नहीं पाए हम कि कौन से समय पे इनका कौन सा रूप सामने आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में ये दोनों रूप इकट्ठे मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो दोनों इनमें कि कब ये शांत होंगे और कब ये एग्रेसिव मूड में होंगे। एक डायरेक्टर से तो आप मिल चुके हैं, बिल्कुल शांत सौम्य। मैंने कभी उनको एंग्री मूड में ना तो देखा है ना उनके बारे में ऐसा मैंने सुना है कि उनको गुस्सा आता है, जैसा कि अभी आप संजय कुमार साहू जी से मिले, आपको लगता है उनको गुस्सा आता होगा? बिल्कुल मेरी तरह शांत व्यक्ति है। अब कई लोग इस बात को सुन के बैठे, लेकिन दूसरे व्यक्ति तो जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो हमेशा मेरे को एंग्री मूड में दिखे। और वो एंग्री मूड में क्यों रहते हैं, ये गलती उनकी नहीं है, डीएनए का फर्क होता है। ये भी देखा मैंने। उनसे भी मैं पहले कभी फेस टू फेस नहीं मिला, वेबएलएक्स में जब उनकी एंट्री हुई तब उनसे मुलाकात हुई, और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, वो ग्रेजुएट है लॉ में, और डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। और ऐसे बहुत छोटे छोटे अवार्ड जिनके बारे में मैं चर्चा करनी शुरू करूं तो शायद समय कम है मेरे पास। काफी ऐसी अचीवमेंट्स उनकी डायरेक्ट सेलिंग में रही है। पिछले लगभग 16 साल से वो डायरेक्ट सेलिंग में कार्यरत है, और हमेशा मैंने बताया कि उग्र मूड में काम करते हैं। जैसे कि सर ने बोला कि हरियाणा के पहले ब्लैक बेल्ट थे, यकीन कर लेता हूं सर बिल्कुल 100% होंगे उनकी गतिविधियों को देख के, जैसी मैंने देखी है। और जो लोग उनसे परिचित हैं, डेफिनेटली वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि इन्होंने ब्लैक बेल्ट नहीं लिया होगा। क्योंकि जब भी मैं इनकी वीडियोस देखता था, सुनता था, तो हमेशा यूं रहता था कि जैसे भाई साहब आज तेरे फोन का आखिरी दिन है, ये व्यक्ति बाहर निकल के आने वाला है। लोग स्टेज लगाते थे कि स्टेज का पीछे दिखे, सर वहां खड़े होकर बातचीत करें। इनकी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी, जितनी भी मीटिंग्स देखी, जितने भी सेमिनार्स देखे, वो स्टेज पता नहीं कहां रह जाता था, बीच में लोगों के साथ ऐसे घूम रहे होते थे जैसे अब किसी ना किसी को 2-4 रखने वाले। तो यानी कि बहुत ही शानदार, क्योंकि इस बिजनेस में एग्रेशन भी बहुत जरूरी है। जितना संयम चाहिए उतना एक आदमी को अग्रेसिव भी होना चाहिए कि कोई छेड़ दे तो आग लगे, और आग लगे तो रॉकेट की तरह वो आसमान में उड़े। जैसे पारस जी ने बोला, कईयों को तो आग लगती ही नहीं है, एक लेवल ले लिया, संतुष्ट है, बस ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कंपनी थोड़ा बहुत तो देगी, अपना इसमें गुजारा हो रहा है। वो ठंडे पड़े हैं। वो ठंडे क्यों पड़ गए? क्योंकि कोई आग लगाने वाला नहीं था, कोई छेड़ने वाला नहीं था। तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक शानदार शख्सियत, एक जबरदस्त लीडर, एजुकेशन की बात करें, बहुत शानदार एजुकेशन उनकी रहती है, तो उनका सानिध्य हमको मिलने वाला है। उनको आपके रूबरू में आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट टीम से कि एक प्रोमो यहां पे उनका चलाया जाए, और आप उनको देख पाए कि किनको आपके बीच में अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा उस प्रोमो के दौरान जितने जोरदार तालियों के साथ अपनी जगह पे खड़े होके आप उनके स्वागत में जो तालियां बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, वो सारी चीजें करें इस प्रोमो के दौरान। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेकंड डायरेक्टर ऑफ वेदालेक्स, सर प्लीज। आप तालियां बजा सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ गरीबी को पछाड़ा, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को भी आलीशान बनाया।
खूबसूरत है ना जिंदगी, और हो भी क्यों ना। एक इंसान कुछ पाने का सपना देखे और उसे पा भी ले, तो जिंदगी ऐसी ही होती है। कि जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो सोचो कि आप इतिहास रचने की तरफ हो। तो आप सभी के सहयोग से स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा द न्यू डायरेक्टर ऑफ मेहता एलायंस, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. कुणाल सर को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीजनल एंड अबव लीडर्स एक बार स्टेज पे आए और बुके देकर सर को सम्मानित करें। रीजनल एंड अबव सभी लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एमडी सर और सभी सर का भी सहयोग चाहूंगा। Thank you, leaders. अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डायरेक्टर ऑफ एनालिटिक्स मिस्टर कुणाल कामरा सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। सुपर एलेक्स। भूख लग रही है? यस आपने मेरी ये वीडियो देखी थी? किसने बनाई ये? किसने बनाई थी? शशि जी आपने बनाई थी? सच्ची बताओ। हाँ? है ना? डर है। उसमें एक लाइन लिखी थी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस मैं भी गौर किया। पढ़ा था आपने? मैंने भी पढ़ा था। आप बताओ किसने लिखी थी? ऑथर ने किसने पढ़ा? अच्छा आपने लिखी थी। तो भाई भूख लग रही तो बता दो कि हाँ लगी हुई है। बता दो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन एक आपको एक बात बता दूं, भूखे रह लोगे मरोगे नहीं, कोई मरने वाला नहीं है। और मेरी तो ये लाइफ का फंडा रहा है, नींद नहीं लोगे चल जाएगा, एक दिन नहीं खाओगे चल जाएगा। कामयाब होना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। और अगला एक साल चाहे वो भूख है, चाहे वो नींद है, कोई होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बच्चों का बर्थडे आ रहा है, छोड़ दो।
साल के बाद आपके घर पे हर रोज होली दिवाली होगी। आज कुछ ज्यादा हो गया ना। मैं संजय जी को बोल रहा था कि यार कुछ तो छोड़ो मेरे लिए, सारा कुछ ही बोल लिए। खैर दोस्तों, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे जो दो पंख लग गए हैं ना, ये जो दो पंख लग गए हैं, ये उड़ान बहुत लंबी चलने वाली है। और जाके लोगों को बोल दो, अगर देखनी है हमारी उड़ान, अगर देखनी है वेदर एक्स वालों की उड़ान, तो आसमान को बोल दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए, क्योंकि ना मैं रुकने वाला हूं और ना आप लोगों को रुकने देने वाला हूं। अब नहीं रुकने वाले हम लोग। बोलते हैं छोटी कंपनी में जा रहे हैं, हर कोई बाप थोड़ा पैदा होता है। तुम कौन सा बड़े पैदा हुए थे? हम आए थे तुम्हारे साथ, हमारे जैसे लोग आए थे तो बड़े हुए थे ना। हमें काम करना आता है, हमने किया है और फिर से करके दिखाएंगे। ऐसा करेंगे कि लोग मिसालें दिया करेंगे, लोग चर्चाएं करेंगे। और चर्चा तो हो रही है भाई, चर्चा तो हो रही है। बोल रहे हैं कि बाप बदल लिया, मिला लिया ना अपने बाप से। वो मेरी तो पहली कंपनी थी, वो मेरी तो पहली कंपनी, जो मैं बोला था कि पहली कंपनी और आखिरी कंपनी। 11 साल काम किया हूं, अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा मैंने। बच्चों को चोट लगती थी, फ्रैक्चर आते थे, मेरी बीवी लेके जाती थी हॉस्पिटल, मैं मीटिंग में जाता था। 11 साल काम किया हूं और उसके बाद छोड़ के आज मैं खुद की आईडी लगा के काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लोगों को आगे लेके जाना है। और भाई साहब आप आके बोलते हो बाप बदल लिया। आप बताओ आपने पहले कितने बाप बदले हुए हैं? खुद बदल रहे हैं बाप। अब बाप एक ही है, यहां है हमारे पास, देख लो सब लोग आके। और देख लिया ना, तो मेरे को बोल रहे मेरी आईडी लगा, मैं दिखाता हूं बाप क्या होता है। हाँ लगा के जाने वो आईडी, अरे मैं दिखाता हूं बाप क्या होता है भाई। अभी तुम लोगों को बाप देखने की इच्छा थी, अब दिखाएंगे क्या होता है बाप। बाप समझते हो तो फिर हमारा ही प्लान मिला था कॉपी मारने को। अरे कम से कम 1100 की जगह 1000 या 1200 तो कर लो। 35,000 की जगह 34 या 36 तो कर लो। पता लग गया कि बिजनेस प्लान का बाप कौन है। मैं सोचता हूं कि नहीं मैं थोड़ा शांत रहूंगा, लेकिन अंदर से क्या करूं, रोक नहीं पाता अपने आप को। बड़ी मेहनत किया था यार, बहुत सपने थे यार, बहुत मेहनत किया था, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, सत्यानाश कर दिया यार। 8 बार प्लान चेंज। और करना तो करो, लेकिन कम से कम जो लोग धूप के अंदर, बारिश के अंदर जाके मेहनत कर रहे हैं, उनका पैसा मत निकालो, उनका पैसा नहीं निकालना चाहिए। एक जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी, सबसे पहले उस बिल्डिंग को बनाने से पहले नींव के ऊपर काम किया जाता है। पेरिस का आईफिल टावर अजूबों में से एक माना जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा कि जितना वो टावर बाहर है उतना ही अंदर है, जो लोगों को नजर नहीं आता। हर कंपनी की नींव मजबूत होगी तो वो कंपनी आगे चलेगी। और आप लोगों ने नींव कमजोर कर दी, नींव ही घायल करके रख दिया आपने। 35, 30 और 15। हाँ, नींव मजबूत होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब नींव कमजोर हो गई है तो बिल्डिंग गिरेगी। और ट्रस्ट मी, अगर हम लोग
लोग गलत होते तो आज क्या जरूरत थी 5,000 10,000 का लॉलीपॉप देने की? हमारे एक बंदे ने बोल दिया ये ऑफर का हिस्सा है, ये बदल देंगे। फिर एक नया पोस्ट आया, नहीं नहीं ये प्लान का हिस्सा है, तो अगले महीने क्यों बदलना पड़ गया? अगले महीने क्यों बदलना पड़ गया मेरे दोस्त? भाई साहब, हम चूहे नहीं हैं जिनके ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करते रहो। हैं? होते ना चूहे, ने नई दवाई बनाई है, अब इसके ऊपर डालो, ये चूहा जिंदा रहेगा कि मरेगा। हम चूहे नहीं है जो तुम एक्सपेरिमेंट करते रहो और हमारी जान से खेलते रहो। बोलते हैं हजारों करोड़ की कंपनी बन गए। अरे किसके दम पे बने तुम? आज अगर 10% डाल दिया तो इसका मतलब पहले क्या था वो? हाँ, जेब में। ऐसे थोड़ा बनते बड़े बड़े, सबको पता है क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों, परेशान था मैं। हाँ, मैं परेशान था, बहुत पैसा कमा लिया, शांति नहीं थी जीवन के अंदर, क्योंकि नीचे वाले बेचारे लोग दुखी थे। बच्चों की फीस भरने को दिक्कत हो रही थी, सिलेंडर खत्म हो जाता दिक्कत हो रही थी, बाइक को पंचर लगता था ना। भाई साहब, मेरे लोग ऐसे हो रखे थे कि जब पंचर चेक करवाने जा रहा था दिल धड़क रहा था, कहीं बुलबुले ना निकल जाए। सच बता रहा हूं, गरीब आदमी की जब पैसे जेब में ना हो, हालत खराब होती है, पंचर निकल रहा होता है, बुलबुले ना निकल जाए, यहां से बुलबुला निकल जाएगा 50 रुपए का, और तुम कहते हो 5,000 रुपए वाले को 2,500 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 लाख वाले को 17 लाख आना चाहिए ना। गलत सोच है, ये गलत सोच है। 15 लाख वाले को 14 आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन जिसको 5 आ रहा है उसको 2.5 आएगा तो नहीं चलने वाला। वो कैसे करके अपना घर चला रहा है उसको पता है, उसको पता है। आज उनको भी पता है, मुझे भी पता है। आज मेरे पास ऐसे से प्रूफ पड़े हैं, मैंने किस लेवल तक लड़ाई लड़ी है कि लोगों को नीचे से पैसा नहीं निकलना चाहिए। आज बोल रहे हैं तुमने चेंज कराया था, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। मैं अगर आज सोशल मीडिया पे आ जाए ना, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो चैट दिखा दूं तो सबके कपड़े उतर जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग दिल से विश्वास वहां पे कर रहे हैं वो करते रहने दें, जो भक्ति कर रहे हैं करते रहने दें, जब तक कर रहे हैं करते रहने दें। लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने बात करी संजय जी से, हमने प्लान किया कि ठीक है कुछ करते हैं। हम किसी के पास भी चले जाते हैं, हम किसी भी कंपनी में चले जाते हैं तो हमारी बोली लगती, करोड़ों रुपए लेके अंदर हो जाते हैं, टीम समेत जा रहे थे। लेकिन नहीं, हमने अपने लोगों की सिक्योरिटी को, जो वहां पर हो रहा है कल को वहां पर भी होगा। बात आती है सोच के ऊपर। मेरी सोच, संजय जी की सोच, यशवीर जी की सोच मैच करती है कि हम चाहते हैं कि नीचे के लोगों को पैसा आना चाहिए। ये हमारी सोच है। और जब कंपनी की सोच ये हो कि नीचे के लोगों को छोड़ो यार, ऊपर के लोग जो है लीडर होते हैं, हमेशा वही काम करते हैं, उसी को पैसा करना, ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपनी कमाई नहीं उतनी बढ़ानी, हमें उतना पैसा नहीं चाहिए, हमने नहीं बनना 2,000 5,000 करोड़ की कंपनी। हमारे लोग बड़ी गाड़ियां कमाएं, हमारे लोग जाके कामयाब हो जाएं, हमारे दिल को तभी सुकून मिलने वाला है। तो हमने डिसीजन लिया। पहले हम लोग खुद का प्लान कर रहे थे, इतने में यशवीर जी से बात होगी, कहते भाई हम इकट्ठा हो जाते हैं। ये समझ लो कि मजा ही आ गया। हाँ, हम लोग पुराने दोस्त थे, यशवीर जी, डॉक्टर संदीप जी के साथ मेरा इतना प्यार था, यार इनके साथ तो मेरा इतना प्यार था। हम लोग ना, मतलब सच्ची कहूं, फेसबुक पे ना हम लोग कोई फॉरेन ट्रिप होता था, घूमने जाते थे, हम लोग इकट्ठे होते थे, तो ना वो मेमोरीज में आता ना फेसबुक पे, 2 साल पहले की मेमोरी, 3 साल पहले की, उसमें मैं जब नीचे देखूंगा तो इनकी, ये मेरे साथ बैठे हो, अब मैं शेयर भी नहीं कर पाता था क्योंकि वहां पर ना ऐसा माहौल था कि मतलब अगर मैंने इनके साथ बात कर ली तो मतलब मैं गद्दार तो मुझे अभी भी बना दिया। अरे भाई 11 साल खून पसीना दिया मैंने यार, तो तुम गद्दार बोल रहे हो मुझे? लेकिन कोई परवाह नहीं है, जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना समाज के लिए करोगे, आपको लोग उल्टा बोलेंगे। और मैं 2 लाइनें हमेशा बोलता हूं, ऐसे बोलूंगा, मत परवाह कर उनकी, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, इतना ही सोचा था जितना ड्रामा उन्होंने कर दिया। 5,000 10,000 10% जेब से,
ये 6%, 2%, 7%, पता क्या क्या ड्रामा कर दिया भाई। मरे मरे लोग जो हमारे मर गए थे, एक एक आदमी के ऊपर 5-5 बंदे छोड़ रखे हैं, फोन करते हैं दिन रात। अभी एक आउटलेट वाले के पास हम लोग गए, 2 लोग पहले लगवा रखे उनके आसपास कि कोई पहुंच ना जाए उनके पास। इतनी इनसिक्योरिटी, इतना खौफ। अरे तुम अपने प्लान की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, सिस्टम की बात करो। हम दोनों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, कुणाल जी ऐसे, संजय जी ऐसे हैं। मत पर लाकर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, हम रुकने वाले नहीं हैं। छह महीने बाद वापस आएंगे। मेरा दिमाग खराब है। 6 महीने बाद वापस आएंगे। यहां पर जिंदगी लिख दी हमने वेदालेक्स के नाम पे। अपनी जिंदगी का सारा जो था वो सब डाल दिया यहां पर। अपने आप को बाउंड कर दिया, अपने आप को बाउंड कर दिया। हम रुकने वालों में से नहीं है। तुम अपनी बात करो। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। कह लो जो कहना है। हम व्यस्त हैं, हम व्यस्त हैं आईडी लगाने में। 3-3 बजे तक हाथ थक जाते हैं आईडी लगाने में। चेक तो करो, 100 से ऊपर ज्यादा स्टोर खुलवा दिया हमने। अभी तो जुम्मा महीना पुरानी हुआ हमें। अभी तो महीना पुरानी हुआ मेरे दोस्त। 15 दिन का रिजल्ट है सर। हाँ, ये बहनें बैठी हैं हमारी यहाँ पे। अभी तो देखते जाओ भाई साहब, घर घर में वेदालेक्स करेंगे हम लोग, घर घर में। भाइयों और बहनों, अपनी सीट की जो पेटी है क्योंकि अब ये जो वेदालेक्स का जो विमान है ना, वो बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। हिंदुस्तान के घर घर छोड़ो, हम बहुत जल्दी ग्लोबल होने वाले हैं। पूरे दुनिया के अंदर वेदालेक्स का नाम करने वाले हैं। मेरी कुछ इच्छाएं, मेरी सोच थी शुरू से ही, जो मेरी यहाँ पर पूरी कुछ हो गई हैं और आने वाले समय में होगी। वो क्या है? पहली चीज तो मुझे आप एक समझ लो कि ये डायरेक्टर वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठने के लिए, जैसा संजय जी ने बताया। मैं आप लोगों के साथ फील्ड में रहने वाला हूं। यहाँ पे मेरे पुराने साथी भी बैठे हैं, धर्मराज जी बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। पारस जी बैठे हैं, जोरदार तालियां। नरेश जी बैठे हैं, गांधी जी हैं, पुराने भाई हैं, ठीक है। एक आपको एक बात और बताता हूँ, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बताता होता हूँ। आप ना 100 लोगों को एक बंद कमरे में छोड़, 2 घंटे के बाद जब आप वापिस आओगे ना, तो वो 100 लोग अलग अलग टोलियां बना के बैठे होंगे, है ना। जो भजन कीर्तन वाले अलग बैठे होंगे, पत्ते खेलने वाले अलग बैठे होंगे, लेके जाएंगे साथ, है ना। सो अलग अलग तरह के लोग, ये सृष्टि अपने आप को मिला देती है। मेरा ये बिलीव है। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, पता ही लगा कब हमारे ग्रुप बन गए। मेरे जैसे 4 लोग मेरे साथ बैठते थे, मेरे जो खिलाफ वाले थे 4 लोग वो अलग बैठते थे, ठीक है। सो ये जो सृष्टि है ना, ये जो ईश्वर की प्लानिंग है, यहाँ पर एक तरह के लोग इकट्ठे हो गए। 2-3 थे, 2-3 मेरे प्यारे थे। मैं उनको नहीं वो शब्द बोलूंगा, मैंने गालियां देना छोड़ रखा है बहुत सालों से। 2-3 थे इस तरह के लोग, जिनकी क्या बोलूंगी, अच्छा सा नाम बताऊं ना, मतलब जिनका कोई दीन ईमान नहीं था, ठीक है। हमने बहुत कोशिश करी, मैंने और संजय जी ने बहुत कोशिश करी कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आने थे ना, वो हमारी सोच के साथ मैच ही नहीं करते, वो हमारी कैटेगरी के है ही नहीं। और जो 2-4 लोग रह गए हैं, ठीक है, मैं तो नमस्ते करता हूं, ना ही आए। और सीरियसली कहूं, हमारे जैसा भाई साहब बंदा बताओ कहां पे होगा। अभी यशवीर जी ने बताया हम जहां होंगे लोगों का फायदा कराएंगे। मैं यहां पे आया हूं, अपने सब लोगों को आइडिया भर भर के दिए, लाओ एंजॉय करो। और जो जिनको छोड़ के आया हूं, उनको भी दे दिया सब कुछ अपना, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे किए हुए बिजनेस से, मेरी की हुई मेहनत 11 साल से, वो एंजॉय करके मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ जवाब दो, जवाब तेरे को दूंगा। और अब देख लो 10% निकलवा दिया ना जेब से। तो हम जहां पे होंगे, हम लोगों का फायदा कराएंगे। और यही हमारी सोच है, यशवीर जी की, संजय जी की, मेरी सोच है कि जनता का फायदा होना चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें किसी तरह के कोई ऐब नहीं है। और हम लोग दाल फुल्का खा लेंगे। ये संजय जी ने कहा कि दाल फुल्का मिल जाएगा तो इतना ठीक है,
हमारे लोगों की जिंदगी बननी चाहिए। आज देश के अंदर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। जशवीर जी ने बताया कोई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी नहीं है जिससे 10 से 15 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों का घर भरा हो। हमारा टारगेट है 1000 वेगा स्टार, और 1000 वेगा स्टार होंगे तो कम से कम 50 ग्लोबल भी होंगे। तो दोस्तों, सांस ले लो, रोटी खा लो। अगले 1 साल ना तो मैं खाऊंगा, ना मैं चैन से बैठने वाला हूं, ना आप लोगों को बैठने देने वाला हूं। मैं कुछ चीजें चाहता हूं। पहली चीज तो ये थी कि नीचे के लोगों को पैसा आना चाहिए, नीचे के लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। दूसरा, यशवीर जी ने ऑलरेडी बताया, मैं एक पारिवारिक माहौल चाहता हूं, मैं एक कल्चर चाहता हूं। हमारी प्रीवियस कंपनी के अंदर अच्छे लोग क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वहां पर कल्चर के अंदर काम नहीं था। मैं एक पारिवारिक कल्चर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर हमारे साथ हमारी बहनें, माताएं सब काम करें। यहां पर क्रॉस लेग जैसा माहौल नहीं चाहते। वहां पर हम लोग इकट्ठे होकर ना यूं लगता है इंडिया पाकिस्तान अलग अलग बैठे सामने सामने, वैसे वाला माहौल नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे लेके जाएं। और एक और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम में, चाहे वो क्रॉस लेग में चाहे कहीं पर भी कोई महिलाएं आती हैं, तो आप उनको बहन या माता कह के संबोधित करें। और कंपनी के अंदर कोई अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा तो मुझे, भाई मैं उसके सख्त खिलाफ होऊंगा कोई भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर, समझ गए? मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बड़ी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। वो बताएंगे कैसे वो काम कर रही है। एक दो चीज और बता दूंगा। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, LLB किया हुआ मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, और पिछले 15-16 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जी जान लगा के काम कर रहा हूं। और मेरी जो मेन पकड़ है वो एजुकेशन के ऊपर है। मेरा मानना यह है कि एजुकेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ओसामा बिन लादेन ने एजुकेशन दे दी, भाई साहब ने जाके वो जहाज ही मार दिया लोगों ने बिल्डिंग के अंदर। क्या है वो? एजुकेशन। वो नेगेटिव एजुकेशन देते हैं, हम पॉजिटिव एजुकेशन देंगे। अभी 2-4-6 महीने ना हम लोग आईडी लगाने में व्यस्त हैं, स्टोर खुलवाने में व्यस्त है। भाई साहब समय नहीं मिल पा रहा आइडिया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं जो भी सुन रहे हैं, थोड़ी कम संख्या में आओ, धीरे धीरे आओ, हमारे लोगों को सबको संपर्क करो, धीरे धीरे करो भाई साहब, बहुत वो काम बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, ठीक है? और उसके बाद आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। मेरी भी डॉक्टर संदीप जी से भी बात हो रही थी, हम लोग एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर रहे हैं। आप लोग रिक्रूटमेंट करोगे जो आपका काम है, आप लोगों ने टीम बनानी है जो आपका काम है। उस टीम को बना के आप हमारे पास लेके आओगे। हम 2 दिन की वर्कशॉप किया करेंगे जिसमें आपको बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे फॉलो अप लेना है, हर छोटी छोटी चीज को आपको सिखाया जाएगा, हर छोटी छोटी चीज को। और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में वेदालेक्स ऐसी पहली कंपनी बनने जा रही है जो अपने लोगों को एजुकेशन देगी, सर्टिफिकेट देगी, और भाई साहब फोड़ के रख देंगे हम लोग, देखते जाओ। लगी ना भूख? मत हो जाओ मोबाइल, मेरे को पता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें संजय जी ने ऑलरेडी कवर कर दी, और अब हम लोग जो है फील्ड में निकल रहे हैं। मैं इसी महीने ये इन्होंने बोला, पारसनाथ जी क्यों भाई साहब आप 2 थोड़ ना, तो मेरे को रांची में नहीं आने दोगे? अगले 3 महीने उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ सारा कन्वर्ट नहीं कर दिया ना। 21 स्टेटों में मेरे वहां पर सिल्वर अनुभव थे। देश का कोई कोना नहीं छोड़ने वाले हम लोग। अगले 3 साल के अंदर अगर वेदालेक्स हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी नहीं बनती ना, तो लानत है हमारे जीवन के ऊपर। उस लेवल पे काम करने वाले हम लोग। सही मायने में वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे जो स्वदेशी को अपनाएगी, स्वदेशी को बढ़ाएगी, देश को मजबूत करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, और घर घर से बीमारियों को दूर करने वाली है। तो दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों ने आज मेरा वेलकम किया। मैं बयान नहीं कर सकता मैं अंदर से कितना खुश हूं, क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया है। मैं पिछले 3-4 साल से घुट घुट के काम कर रहा था, ठीक है यार कर रहे हैं, लेकिन वो वाला मजा नहीं आ रहा था जो अब आ रहा है और जो अब आने वाला है। हम लोग
एक होता है ना शेर, है ना, शेर होता है ना, एक बब्बर शेर होता है, हम वो बब्बर शेर हैं, मिलाकर रख देंगे। और जो यशवीर जी ने जो नगीने लेके आए ना, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी, कुछ हम आपको तराशेंगे, कुछ हमें आप तराश देना, आपके भी एक्सपीरियंस की हमें जरूरत पड़ेगी, और आगे आने वाले दिन के अंदर दिनों में बड़ा काम करेंगे, अब होगा बड़ा काम। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुपर अलर्ट, थैंक यू। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट मेरी मैडम को भी सुन लो, है ना, वो कहते हैं ना कि बंदा जितना मर्जी बड़ा शेर हो उसके ऊपर सवारी, है ना भाई, इनको भी 2 मिनट सुन लो। मैं यहाँ पे, मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें बैठी, पर जोरदार तालियां सभी बहनों के लिए। दोस्तों 4 चीजों पे ध्यान देना है, सुन लो, 4 चीजों पे ध्यान देना है। एक, यूथ के ऊपर, बच्चे 18 साल के हो गए, आप उनके घर पे पहुंच जाओ, उनको दिखाओ करियर, उनको बताओ कि मार्केट में नौकरियां नहीं है, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, आप यहां पर आइए, हम आपको अच्छा फ्यूचर देंगे। यूथ को पकड़ो, फीमेल्स के ऊपर टारगेट करो, फैमिली बिजनेस के ऊपर टारगेट करो। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग लगाओ। चौथा, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो स्टोर्स हैं, ठीक है, मेरे नाम ही नहीं चढ़े मुझे अभी तक, खुलवा दिए मैंने 100-150, जितने ज्यादा स्टोर है हमारे वो खुलवाइए, मीटिंगें बढ़ा दीजिए। और हम लोग महिलाओं के लिए एक अलग से सिस्टम बना रखा है हमने, उसको आगे लेके बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ये बताएंगे इनके बारे में। जय हिंद, सुपर अलर्ट, हैप्पी वेदा अलर्ट। अब आप सोचोगे मैम ने ये क्या बोल दिया, हैप्पी वेदा अलर्ट। आज तक गुड बहुत बोला है हमने, ठीक है, लेकिन वो गुड नहीं जहां आप चले गए, हाउ आर यू हम बोलते हैं गुड, तो आज से हम बोलेंगे हैप्पी, क्योंकि गुड तो हम ऐसे ऐसे में बोलते हैं, जब कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है तो सिर्फ सामने वाले को गुड जवाब देते हैं, लेकिन अब हम बोलेंगे हैप्पी वेदा अलर्ट, क्योंकि अब हमारी जो शुरुआत है वो खुशियों की तरफ है। अब हमने कदम खुशियों की तरफ रखे हैं, तो सो हैप्पी वेदा अलर्ट। तो जैसे कि यशवीर सर ने, संजय सर ने, कुणाल सर ने बातें करी सोच की, कि हमारी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। तो एक सवाल जो इस हॉल में भी है या जो इस हॉल से भी बाहर लोग हैं, मैं उनसे करना चाहूंगी, थोड़ा पर्सनल मत लेना इसको। प्रीवियस कंपनी में हम जहां थे, उन्होंने 1-2 दिन पहले प्लान चेंज किया, क्या उन्होंने प्लान किस सोच से चेंज किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या वो सोच लोगों के अच्छे के लिए थी या अपने अच्छे के लिए थी? अपने अच्छे के लिए थी। लेकिन हम यहाँ पर जो आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए है। हमारी सोच आपको आगे लेके जाने वाली है, तो इसीलिए इस सोच के साथ हमने चलना है और अपने सिस्टम को, अपनी वेदा अलर्ट को, जैसे कि सर ने बताया है कि हमने 3 सालों में कंपनी को नंबर 1 लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्लान नंबर 1 है और हमारे लोग नंबर 1 है जो इस वेदा अलर्ट में है। एक सिस्टम है जिसको हम लोग रन कर रहे हैं, हमारा ग्रुप है वेदा अलर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, जूम सेशन। मेरा मानना ये है कि हर फीमेल को प्लान देना आता हो, क्योंकि अगर प्लान देना आता है तो उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती, चाहे उसका अपलाइन कोई मेल है या फीमेल है। तो हम लोग ट्रेनिंग में अपने जूम सेशन में प्लान सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, लीडरशिप सिखा रहे हैं। तो आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा बनिए। अपना जो नंबर है आप ले सकते हैं, मेरा विक्की मैम से ले सकते हैं आप मेरा नंबर, और उस ग्रुप पे आप लोग जुड़िए, अपनी टीम को जुड़वाइए, क्योंकि हमें नंबर 1 आना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए सिस्टम बना है, तो इस सिस्टम को आप लोगों के साथ ही हम लोग आके लेके जाएंगे, रन करेंगे। तो इसके साथ कनेक्ट होने के लिए आप विक्की मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर अलर्ट, हैप्पी वेदा अलर्ट। असल में क्या होता है, आज की महंगाई के दौर में बंदा कहता है कि यार मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, वो चाहता है कि उसकी बीवी या उसकी पत्नी या उसकी माँ जो है वो काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में वो एक वो रहता फैक्टर कि मेरी वाइफ या मेरी बहन काम करे लेकिन आदमियों के साथ ना करे, ये रहती है बात, है ना। सो कहीं ना कहीं ये वाली बात रहती है। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही हैं,
जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, तो आपकी बहन या आपकी माताजी या आप अपनी बीवी को उस ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। वहां पे प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है और हम लोग आने वाले समय में ऐसी मीटिंग्स, ऐसे सेमिनार करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, महिला होंगी। ये मेरा शुरू से मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है एज कंपेयर टू मेल्स, एज कंपेयर टू पुरुष। महिलाएं जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में दो चीजें चाहिए जो सबसे जरूरी है। सबसे पहली चीज पेशेंस। आप सुबह उठते हो, आपकी बीवी या आपकी माँ सुबह खाना बना रही होती है, नाश्ता बना रही होती है, सबके लिए घर पे अलग अलग नाश्ता बन रहा होता है, बच्चों को तैयार कर रही होती है ना, अपने हस्बैंड के लिए भी कपड़े निकाल रही होती है, और आप इतने में अपनी बीवी को बोलते हो अरे मेरी जुराबे कहां हैं? क्या उसके माथे पे शिकन आती है? नहीं आती। लेकिन आदमी एक काम कर रहा हो और उसको दूसरे काम के लिए थोड़ा सा बीच में बोल दिया जाए तो भाई साहब एकदम से उग्र हो जाता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग होती है महिला। पेशेंस रहता है इनके अंदर, ये ईश्वर की तरफ से। और एक और चाहिए, वफादारी वाला कंटेंट, वो एज कंपेयर टू पुरुष महिलाओं के अंदर 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी को लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए एकदम से, मैं नहीं बात करता। महिलाओं में पेशेंस होती है। सो आप सब लोग जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इस इंडस्ट्री में लेके आइए। हम सब लोग जो है इसको एक फैमिली एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छा कल्चर देंगे, तो आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे बनने वाले हैं, राइट? तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी एजुकेशन के ऊपर तो काम करेंगे। भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मजा आ गया। पहली बार सुना मैंने आपको, और सभी लीडर्स ने बहुत अच्छा बोला। नरेश जी को तो दिल कर रहा था सुनता ही रहूं आज मैं। बहुत अच्छा बोला, एक बार जोरदार तालियां के लिए। पाल जी, धनराज जी, सब ये तो बोलते ही बोलते हैं। और डांगी जी कहाँ है क्या डांगी जी? नहीं है, भूख लगी, उनको पेट बहुत बड़ा हो गया। उनको बोलो कि भाई एक बड़ा शानदार गाना आपने वहां पे गाया था, ठीक है, वो एक आध यहाँ पे भी गवा दो आप। सो दोस्तों बहुत मजा आने वाला, बहुत बड़ा काम होने वाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।